और इसी बीच अगली खबर, जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने के लिए एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय एजेंसी के टारगेट पर ऐसे लोगों को रखा गया है जो घुसपैठियों को ग्राउंड पर मदद देते हैं। करीब दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी की गई है। घुसपैठ और टेरर कनेक्शन को लेकर जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। बुधवार की सुबह जब राज्य के अधिकतर लोग अपने रोजमर्रा के कामकाज शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय राज्य में करीब 1 दर्जन ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसी के रडार पर पाकिस्तान से घुसपैठ करने वालों की मदद करने वाला कॉकस था, जिसका भंडाफोड़ करने के लिए एजेंसी ने ऑपरेशन चलाया। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने मुख्यतः जम्मू क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 1 दर्जन ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। राज्य में एक्टिव घुसपैठियों की मदद करने वाले कॉकस के बारे में मिले इनपुट के आधार पर एनआईए ने छापेमारी की है। इस मामले में पिछले साल 24 अक्टूबर को एनआईए ने एक केस भी दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि इस केस के सिलसिले में बुधवार को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में एनआईए ने छापेमारी अभियान चलाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से जम्मू में जो है 10 से ज्यादा जगहों पर रेड जारी है। इस वक्त हम एक रेड लोकेशन पे मौजूद हैं जो कि जम्मू सिटी के हार्ट में है। लगातार इस वक्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम्स यहां पर रेड कर रही हैं। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर 2024 को दर्ज हुए मामले में ये रेड्स राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से की जा रही हैं। इस मामले में पहले भी 2 बार जो है एनआईए की टीम्स जम्मू कश्मीर में रेड कर चुकी हैं। इस बार सिर्फ जम्मू जिले में जो है रेड्स की जा रही है। ये जो केस है इसमें 2 मामले जुड़े हुए हैं। एक मामला है जो पाकिस्तान से आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर आए और दूसरा है कि पाकिस्तान से जो आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा से घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर पहुंच। 370 हटने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर टूट गई थी, लेकिन शांति के दुश्मन पाकिस्तान को राज्य की खुशहाली से हमेशा बैर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई अब घुसपैठियों को भारत में भेजने के लिए नया टेरर मॉड्यूल बनाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों का दावा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं। घुसपैठ में सफल होने वाले आतंकियों की मदद के लिए राज्य में नया मॉड्यूल बनाने की कोशिश हो रही है। ये मॉड्यूल घुसपैठियों को शरण, आर्थिक मदद और अन्य सुविधाएं देने का काम करता है, जिससे घुसपैठिए राज्य में कदम जमा सकें और आतंकी मंसूबों को अंजाम दे सकें। आतंकियों के इन मददगारों को आईएसआई फंडिंग करती है। अब आतंकियों के इन्हीं मददगारों के टेरर मॉड्यूल को खुफिया एजेंसियां खत्म कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हुई एनआईए की छापेमारी इसी अभियान का एक हिस्सा है, जिससे पाकिस्तान पोषित आतंकियों के सिर उठाने की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। श्वेता त्रिपाठी भी हमारे साथ बुलेटिन में मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे नागपुर हिंसा की, जहां पर नागपुर हिंसा मामले में जो मास्टरमाइंड है फहीम खान, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब तक पूरे मामले में 51 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, अभी 57 हो गया है। नागपुर हिंसा मामले में अब तक की अपडेट के मुताबिक 57 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो देखिए 57 आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। लेटेस्ट अपडेट है, ये आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है और जिसमें 7 नाबालिग भी शामिल है। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए उनमें से सबसे ज्यादा जो एज कम है वो 7 लोगों की है, जो 7 नाबालिग है। इसके अलावा बाकी भी जो चेहरे देखिए आपने विजुअल्स में, उसमें भी बहुत चेहरे ऐसे थे जो कम उम्र के थे। यानी कि देखिए, जो अगर बात की जाए अलग अलग सीसीटीवी फुटेज की तो उसकी जांच की जा रही है। 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज है जिनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा पूरे मामले में 6 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 100 से 150 लोगों की पहचान की गई है जो लोग हिंसा में शामिल थे। इसके अलावा अगर बात की जाए अपडेट के अब तक के, तो 57 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो देखिए, जो उसका मास्टरमाइंड है फहीम खान, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा 57 आरोपी कुल अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। पूरे मामले में पुलिस की ओर से धरपकड़ लगातार जारी है और यही वजह है कि जो आंकड़ा है गिरफ्तार लोगों का वो बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अब तक पूरे मामले में 1250 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिसमें से अज्ञात भी कई चेहरे हैं। 6 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं, मतलब उस तरह में जो लिंक्ड हैं उसमें। तो जो 6 जो एफआईआर हुई हैं अभी तक उन सब में कार्रवाई चल रही है। एक तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें जो लोगों के नाम सामने आए हैं जो इसमें लिंक्ड हैं उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विजुअली प्लस जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर
कोई फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में जो नज़र आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ थे, उनका क्या एक्टिव पार्ट था, ये सारी चीज़ें इसके आधार पे हमारी कार्रवाई चल रही है। हमारे पास में जो नाम है सब नागपुर के हैं, एक तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें। और अगर इन्होंने कॉन्स्पायर करके एक जगह पे आए और सुबह के इंसिडेंट के बाद में फिर ये लोग सब मिले हैं, तो वही जैसे मैंने बताया कि इसमें जो वो लिंक है, किस कैसे इन्फॉर्मेशन गई, अगर ये बाहर से लोग आए, वही चीज़ हम देख रहे हैं। इसमें कुछ है, इसमें जो एंगल इस तरह का नज़र आ रहा है जो कि मैं अभी मीडिया के सामने नहीं बता सकता, बट वो एंगल एस्टेब्लिश इसमें हो रहा है और वो हम लोग कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं उनका शुरू से कोई रोल है क्या, वो हम उनके ऊपर क्या पहले के कुछ गुने हैं क्या वो, या ये प्लान कर रहे थे, ये सारा अभी एस्टेब्लिश होना बाकी है। क्योंकि 6 केसेस हैं, 6 केसेस में किस तरह से एक दूसरे के साथ में कोई लिंक जो भी है, वो लिंक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इमीडिएटली नहीं हो पाएगा, हमको भी इन्फॉर्मेशन बाहर से बुलानी पड़ती है, उसके आधार पे जो है मैं आपको बता पाऊँ। तो 6 एफआईआर अभी तक हो चुकी हैं इस पूरे मामले में, और एक्शन कैसे लिया जा रहा है ये इस वक्त नागपुर से हमारे साथ मीनाक्षी बताएंगी। मीनाक्षी बताइए, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है, आप कहें कि वो तमाम सुराग सामने आएंगे कि कहां, कैसे, किसके कहने पर ये पूरी साजिश रची गई? बिल्कुल, देखिए जो हिंसा का मुख्य मास्टरमाइंड बताया जा रहा है फहीम खान, उसकी गिरफ्तारी हो गई है और अब कोर्ट ने भी उसे भेज दिया है कस्टडी में, जहां पर पूछताछ होगी। और 21 मार्च तक की जो कस्टडी मिली है, तो ये तय है कि कहीं ना कहीं कुछ नाम और निकल करके सामने आ सकते हैं कि किन किन लोगों को किस किस तरीके से उसके द्वारा बुलाया गया था, किस तरीके से इस पूरी हिंसा को क्या पूर्व नियोजित तरीके से पहले से ही रच लिया गया था ताकि इस शहर को अशांत किया जा सके। देखिए, मैं जिस जगह पे खड़ी हुई हूँ, ये नागपुर का सेंट्रल है। नागपुर सेंट्रल में सब दुकानें बंद है क्योंकि धारा 163 लगाई गई है, और 163 यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो आवश्यक दुकानें हैं उन्हें खोला गया है, लेकिन बाकी सब कुछ बंद है। और ऐसे में आज रिव्यू मीटिंग भी होने वाली है शाम 5 बजे के लगभग, जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या अभी भी 163 इंपोज करके रखना है या उसे हटाना है। लेकिन इन सब के बावजूद जो मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हो गया है। जो गिरफ्तारियां हैं वो अभी और बढ़ते जा रही हैं। 57 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब 57 में से ये जो आंकड़ा है अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि कई ऐसे वीडियोस आ रहे हैं सामने श्वेता, जिससे लेकर के ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। उसके आधार पर ये पहचानने की कोशिश की जा रही है कि क्या उन लोगों के द्वारा उपद्रव फैलाया गया था। इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि जिन लोगों ने ये गुनाह किया है उन्हीं लोगों की धरपकड़ हो, और उनकी धरपकड़ करने के साथ साथ उनसे ये पूछताछ की जा सके कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे, किस तरीके से वो जो सोशल मीडिया का पेज है वो चलाया जा रहा था, कब से वो चलाया जा रहा था, और कब से नागपुर को अशांत करने की जो साजिश है वो रची जा रही थी। ये तमाम ऐसे पहलू है जो इस दिशा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से पूरा जो एक मॉडल था वो तैयार किया गया था। 500 से 600 लोगों को अचानक से लेकर के आना, ये कैसे हो सकता है। देखिए, यहाँ ये चिटनेस पार्क है और यहाँ से बस थोड़ी दूरी पर जो गलियां हैं वहां पर कई गाड़ियां टूटी हुई हैं। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर जहां पर शिवाजी चौक है, महल का वो एरिया है जहां उस दिन प्रदर्शन होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, और उसके बाद पूरी मॉब जो आती है वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है, आगजनी करना शुरू कर देती है। खुद पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं जो ये जायजा ले रहे हैं कि क्या अब माहौल शांत है। हालांकि उनके द्वारा बताया गया था कि अब शांति है, लेकिन माहौल शांत है तो हो सकता है कि अब यहाँ से धारा 163 हटा दी जाए। लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी धरपकड़ होनी बाकी है, और पुलिस इस दिशा में पूरी तरीके से कार्य करती हुई नजर आ रही है। हर चौक चौराहे पर अगर आप निकलेंगे तो नागपुर में पुलिसकर्मियों की तैनाती आपको दिख जाएगी। 100 से 200 पुलिसकर्मी वहां पर बैठे हुए हैं, पहरा दे रहे हैं कि अब नागपुर में वो हालात ना बन सके जो सोमवार को बन गए थे।